अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट जो है ये भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर है जो बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर होता है। रियोस्टेट जो है ये कौन सा रजिस्टर है? वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, यानी कि अगर सर्किट में आप चाहते हो कि रजिस्टेंस की वैल्यू आप कंटिन्यूसली चेंज करो तो आप वहाँ पे रियोस्टेट को यूज़ करते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप जिस तरह देखें डिमर जो होता है, पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने के डिमर जो है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। उसके अंदर बेसिकली आप उसे घुमाते हो तो पंखे के सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होती है, जिसकी वजह से उसका करंट चेंज होता है और उसकी स्पीड चेंज होती है। बिल्कुल डिमर की तरह रियोस्टेट जो होता है वो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जो बेसिकली मैंगनीन वायर का बना होता है। मैंगनीन बेसिकली अलॉय है जो तीन मेटल से मिलके बनती है, मैंगनीज, निकल और कॉपर से मिलके बनती है ये। ठीक है, जो एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है और इसको हमने बाउंड किया होता है ओनली सिलेंडर। इसके दो टर्मिनल फिक्स होते हैं और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसके ऊपर क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है, देखिए मैंने डार्क ब्लू किया हुआ है कि लाइट ब्लू है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और फिक्स टर्मिनल के दरमियान जो पाई जाती है ना रेजिस्टेंस, वो यूज़ होती है। अगर मैं पॉइंट ए और सी को यूज़ करता हूँ ना तो सिर्फ पॉइंट ए और सी के दरमियान जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी। अगर मैं बी और सी को यूज़ करता हूँ तो बी और सी के दरमियान जो वायर है सिर्फ उसकी रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी। और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा तो अब देखिए पॉइंट, अगर मैं पॉइंट ए और सी को यूज़ करता हूँ तो लेंथ ऑफ दी वायर क्या होगी? चेंज। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? चेंज। ठीक है, इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह यूज़ करते हैं अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको रियोस्टेट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए जो इस टॉपिक में पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है। इसमें डायग्राम भी आप चाहे बना देना। इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, मेड अप ऑफ मैंगनीन वायर बाउंड ऑन इंसुलेटेड सिलेंडर। इट हैज़ टू फिक्स टर्मिनल एंड वन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट कैन मूव ओवर इट। जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। यानी इसके तीन टर्मिनल होते हैं, दो फिक्स और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे रियोस्टेट का यूज़ एज वेरिएबल रजिस्टर हम किस तरह करते हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसमें ये डायग्राम बना देना। ये सिंबल, रियोस्टेट का सिंबल हम इस तरह बनाते हैं। तो ये आम रजिस्टर में तो ये दो टर्मिनल बस शो करवाए होते हैं ना, रियोस्टेट में तीसरा टर्मिनल भी आ जाएगा, सी, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब रियोस्टेट का यूज़ करता हूँ एज वेरिएबल रजिस्टर तो मैं इसके दो टर्मिनल इस्तेमाल करूँगा। उनमें से एक फिक्स होता है और दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। फिक्स टर्मिनल ए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बी भी। फर्ज किया मैं फिक्स टर्मिनल ए यूज़ करता हूँ और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं सर्किट में रियोस्टेट को एज वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करता हूँ तो मैं इसके दो टर्मिनल को इस्तेमाल करूँगा, एक फिक्स टर्मिनल, दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स टर्मिनल ए यूज़ कर रहा हूँ और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि रियोस्टेट की वो रजिस्टेंस जो पॉइंट ए और सी के दरमियान पाई जा रही है वही बस इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे टोटल इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए की तरफ मूव हम करवाएंगे तो पॉइंट ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज, लिहाजा रेजिस्टेंस भी क्या होगी? डिक्रीज। और अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉइंट ए से अवे मूव करवाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि पॉइंट ए और सी के दरमियान लेंथ ऑफ दी वायर क्या होगी? इंक्रीज। आपको मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के दूसरे पैराग्राफ में यूज़ ऑफ रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर यूज रेशो डिस्कस किया हुआ है। बुक में ये डायग्राम बनी चाहिए, ये भी बना देना कि रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग इट्स टू टर्मिनल, वन इज फिक्स अनदर इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अगर मैं पॉइंट बी और सी को यूज़ करता तो पॉइंट बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस इस्तेमाल होनी थी। फिर पॉइंट सी जब पॉइंट बी से वे मूव करना था, रेजिस्टेंस भरनी थी, उसकी तरफ जाना था तो रेजिस्टेंस क्या होनी थी? कम होनी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ रियोस्टेट का यूज़ एज पोटेंशियल डिवाइडर। कि रियोस्टेट को मैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो बहुत अहम यूज़ है इसका। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी ये यूज़ होता है। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है कि जो बैटरी का वोल्टेज है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है जो सर्किट, से कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। और रियोस्टेट को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे? इसके तीनों टर्मिनल को इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हम दो इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन इसमें हम तीनों इस्तेमाल करेंगे। जो दोनों फिक्स टर्मिनल से हम बैटरी से जोड़ देंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और फिक्स टर्मिनल के दरमियान हम क्या देखेंगे? वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे मेरे पास फर्ज किया बैटरी 15 वोल्ट की है लेकिन मुझे 4 वोल्ट चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, इसी बैटरी के से 15 वोल्ट की बैटरी से 4 वोल्ट हासिल करूँगा। किस तरह, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके। उसमें एक हिस्सा होगा पॉइंट ए और सी के दरमियान, एक हिस्सा होगा पॉइंट बी और सी के दरमियान। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बी और सी के दरमियान वोल्टेज का जिक्र कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर होगा, बाय ओम लॉ V/R, यानी बैटरी के वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो बाय ओम लॉ यहाँ पे जो करंट है वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। अब यहाँ पे वोल्टेज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ पॉइंट बी और सी के दरमियान VBC, वो किसके बराबर होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में से, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उस रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ पॉइंट बी और सी के दरमियान। इसमें स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो VBC है किसके बराबर आ जाएगा, I स्मॉल r, I की जगह V ओवर कैपिटल R पुट कर दिया। अब यहाँ में V ओवर कैपिटल R कांस्टेंट है, तो VBC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, स्मॉल r के। अब देखें यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए और बी के दरमियान अगर मैं मूव करवाता हूँ तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, चेंज, लिहाजा वोल्टेज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी भी क्या होगा, चेंज। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए पे होगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर ही आ जाएगा, नहीं स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल ही हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करूँगा तो कैपिटल R कट जाएंगे, तो वोल्टेज पूरे का पूरा वोल्टेज ही हमें मिलेगा। यानी अगर बैटरी 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही मुझे मिल जाएगा अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए पे ले आता हूँ। यानी फिर वोल्टेज पॉइंट ए और सी के दरमियान 0 होगा, पॉइंट बी और सी के दरमियान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी पे ले आता हूँ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी स्मॉल r, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट बी एंड सी 0 होगी। तो लिहाजा यहाँ पे अगर मैं स्मॉल r को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी क्या हो जाएगा, 0। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर में रखता हूँ तो ना 0 होगा वोल्टेज, ना मैक्सिमम होगा, बल्कि हाफ के इक्वल होगा। यानी 12 वोल्ट की बैटरी तो मुझे 6 वोल्ट का मिलेगा जब पॉइंट सी सेंटर में होगा, क्योंकि फिर स्मॉल r कैपिटल R का हाफ होगा, कैपिटल R से कट जाएगा तो V/2 हमें मिलेगा। यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमारे पास जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है ये वोल्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, और ये 2 हिस्से हमने अपनी डिज़ायर के मुताबिक सिलेक्ट करने के लिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज। अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कंटिन्यूसली मूव करवाता हूँ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो जो रेजिस्टेंस है ना बिटवीन पॉइंट बी एंड सी वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, जिसकी वजह से कोरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी भी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, ऐसे में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्कस अ सर्किट दैट प्रोवाइड कंटिन्यूसली चेंजिंग पोटेंशियल, तो वहाँ पे आपने यही सर्किट डिस्कस करना है, रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब आपको ये बात बताना चाहिए, रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर में भी रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में थोड़ी अरेंजमेंट डिफरेंट है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट ही होता है बेसिकली, लेकिन हर वेरिएबल रेजिस्टर जो सर्किट जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट नहीं है। इस तरह ये देखिए यहाँ पे रियोस्टेट सिर्फ एज अ वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, पोटेंशियल को डिवाइड नहीं कर रहा है। आप जहाँ मर्जी स्लाइडिंग कनेक्ट को रखो, बैटरी का सारा वोल्टेज ही हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई और उम्मीदवार ही नहीं। लेकिन जब मैं सर्किट को इस तरह यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे रियोस्टेट एज वेरिएबल रेजिस्टर तो है ही है, लेकिन ये बैटरी के वोल्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का बाइस बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस को वेरिएबल भी तो कर रहा है, लेकिन उसका एक सेकेंडरी पर्पस यहाँ पे क्या कि ये पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिवाइड। तो हर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बिल्ट इन वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट, उसमें रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ हो ही रहा होता है। ठीक है, लेकिन हर वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट जो होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट नहीं होता। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि रियोस्टेट पड़ा हुआ है, मैं इसको स्लाइडिंग कनेक्ट को वैसे स्लाइड करना शुरू कर दूँ, बैटरी से ना जोड़ूँ, तो इस वक्त ये वेरिएबल रेजिस्टर ही है, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो रही है, इस वक्त चेंज हो रही है। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर ये इस वक्त ही बनेगा जब मैं इसे बैटरी से जोड़ूँगा। यानी पोटेंशियल डिवाइडर बनाने के लिए बैटरी से जोड़ना ज़रूरी है। सिंपल रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो वो तो आप बगैर बैटरी के भी स्लाइडिंग कनेक्ट को स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वैसे आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपने इसे बुक से बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। जो पोटेंशियल डिवाइडर वाला पार्ट है ये जो टॉपिक का आखिरी 2 पैराग्राफ है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।